गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड में, जहाँ पर हम सभी लोगों ने अभी तक पाठ 12 सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा की। तो आइए चलते हैं हम अगले पाठ 14 में, जिसका नाम है अग्निपथ। तो आइए चलते हैं हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अग्निपथ में। जैसा कि हम जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी बड़े ही प्रसिद्ध और उत्कृष्ट कोटि के विद्वान रहे। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अगर कहा जाए तो मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सी इनकी रचनाएं आज हम लोगों के बीच में श्रेष्ठतम रूप में जानी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के 1907 ईस्वी में हमारे नगर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ही कॉलेजों और विद्यालयों में हुआ। पहले से ही इनका सहयोग और इनके विचार हिंदी साहित्य में निरंतर लगे रहे। इस प्रकार शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद ये कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्य करते रहे। प्रधानाचार्य पद पर भी इन्होंने बहुत समय तक कार्य किया। इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य और काव्य के क्षेत्र में कविता लिखना प्रारंभ किया, जिनकी कविता में व्यक्ति की वेदना, जीवन के प्रति संघर्ष, राजनीतिक जीवन के जो छिपे हुए रहस्य अर्थात राजनीतिक जीवन में होने वाले प्रवृत्तियों, उसके दोषों के साथ साथ बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ, प्रथाओं, असमानताओं पर इन्होंने रचनाएं लिखी। इस प्रकार इनकी रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध रही। जैसे मधुशाला, ये अत्यधिक प्रसिद्ध इनकी रचना रही। मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण,
निशा, निमंत्रण, रूप तरंगिणी, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, रूप तरंगिणी, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही। इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ कविताओं और आत्मकथा आदि की रचना की। आत्मकथा विधाओं में अगर चर्चा करें तो इनकी कुछ प्रसिद्ध आत्मकथाएं भी आज लोगों के द्वारा पढ़ी और प्रशंसित रूप से जानी जाती हैं। इस प्रकार आगे इनका जीवन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कविता आदि विधाओं को लिखते हुए व्यतीत हुआ। आगे चलकर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार इनका जीवन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निरंतर बढ़ता रहा और इस प्रकार सन 2003 में सन 2003 में इनकी मृत्यु हो गई, किंतु इनकी रचनाओं के विशेष यादें आज भी हमारे दिलों में काव्य के रूप में विकसित हैं, जानी जाती हैं। तो आइए चलते हैं हम हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अग्निपथ के कुछ काव्य पंक्तियों में। जैसा कि हम अपने पाठ के नाम पे अगर ध्यान दें तो पाठ का नाम है अग्नि और पथ। यहाँ पर अग्नि से तात्पर्य कठिनाइयों से है और पथ से तात्पर्य है जीवन के मार्ग, जीवन का मार्ग। जहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने संसार के प्रत्येक प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति किए जाने वाले कर्म के बीच में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। जीवन के मार्ग में अग्नि के समान कठोर कष्ट देने वाली बहुत सी समस्याएं हैं, किंतु इस समस्याओं से डरकर भागा नहीं जा सकता। इस समस्या का स्वयं ही निराकरण करना है। प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या को दूर करते हुए अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
निरंतर साहसपूर्ण कर्म को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार अग्नि पथ शब्द की सार्थकता स्पष्ट होती है। आइए चलते हैं अग्नि पथ के काव्यांश पहले में, जहाँ पर हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें किस प्रकार अपने जीवन के मार्ग पर आने वाली समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा दी, किस प्रकार जीवन के मार्ग में आने वाली समस्याओं से न डर करके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो आते हैं काव्यांश 1 में। पहली पंक्ति को हम देखते हैं, अग्निपथ 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 अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आइए देखते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ। अग्निपथ 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 अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति बहुत सी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं। जीवन का मार्ग अग्नि के समान कठोर और कष्टकारी है, किंतु उससे तुझे डर कर अलग नहीं होना है, भागना नहीं है। उस समस्या, उस कठिनाइयों का तुझे डटकर सामना करना है और आगे बढ़ते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। चलिए आते हैं शब्दार्थ में। कुछ कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। शब्दार्थ में आते हैं, राइट कर लीजिए। अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ। पहला शब्द है हमारा अग्निपथ। दूसरा, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, घना पत्र और छाया, घना पत्र और छाया। अग्निपथ अग्निपथ माने कठिन मार्ग, बहुत ही कठिन मार्ग कह सकते हैं। बहुत ही कठिन मार्ग, बहुत ही कठिन मार्ग। दूसरा है घना। घना माने समूह या घनिष्ठता तथा। पत्र का मतलब आप जानते ही हैं, पत्ता। छाया, छाया माने कह सकते हैं कि छाया या परछाई या प्रतिरूप, प्रति छाया, प्रति छाया भी कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं काव्यांश 1 के
भावार्थ में। ये राइट हो गया सबका। चलिए आगे चलते हैं। काव्यांश अभ्यास 1 चल रहा था, इसके भावार्थ में आते हैं। तो अग्निपथ 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ठीक है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे जीवन का जो मार्ग है वह बड़ा ही कठिन है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेरा किया जाने वाला प्रत्येक प्रयास जीवन के मार्ग में आने वाली समस्याओं के कारण कठिन है। इसलिए जीवन पर चलने वाला तेरा यह मार्ग या तेरे यह पथ निश्चय ही भिन्न भिन्न प्रकार के कठिनाइयों और समस्याओं से भरा रहेगा, किंतु तुझे इस मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुझे अपने लक्ष्य को छोड़कर भागना नहीं है। तुझे अपने जीवन में उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हर प्रकार से कष्टों को सह करके आगे बढ़ते रहना है। तो अग्निपथ 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 हे मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निरंतर कष्ट और समस्याएं आती रहती हैं। इसको दूर करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। वृक्ष हो भले खड़े, भले हो घने हो बड़े। हरिवंश राय बच्चन जी फिर मनुष्य को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे जीवन के मार्ग में अगर वृक्ष के समान घने समूह और बड़े बड़े वृक्ष भी हों, अर्थात जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति मार्ग पर जब चलने लगता है तो गर्मी, सर्दी, बरसात आदि के थपेड़ों से वह कष्ट को महसूस करता है और इस कष्ट को न सह पाने के कारण से कहीं किसी बड़े घने वृक्ष की छाया में बैठ जाता है और उसके शरण में आकर उसका सहयोग ले लेता है। किंतु अगर तेरे जीवन के मार्ग में बड़े वृक्षों के समान घने पत्तों वाले, अर्थात तेरे जीवन में सामर्थ्यवान और सहयोगी लोगों का अगर सहयोग भी मिल जाए तो भी तुझे अपने जीवन के मार्ग में आने वाले कठिनाई और कष्टों को छोड़कर उसके साथ सहयोग नहीं लेना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तेरे जीवन के मार्ग में कोई सहयोग करने वाला भी मिल जाए तब भी तुझे वह सहयोग न लेकर के स्वयं अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने साहस के द्वारा अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से धूप से पीड़ित व्यक्ति किसी पत्ते की छाया में शीतलता को प्राप्त करने के लिए वहां बैठ जाता है, किंतु हे मनुष्य, जीवन के मार्ग पर शीतलता को देने वाले सहयोगी भी अगर तुझे मिल जाएं तो ऐसे उन
पत्तों के समान व्यक्ति के सहयोग को तुझे लेना नहीं है, अर्थात पूर्ण साहस, निष्ठा और स्वयं के कर्म के द्वारा तुझे आगे बढ़ना है और अपने उद्देश्य लक्ष्य को पूर्ण करना है। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। हे मनुष्य, यह जीवन का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। इस जीवन के मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सी समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं के द्वारा तुझे बड़े से बड़ा कष्ट भी सहना पड़ेगा, किंतु तुझे इससे विचलित नहीं होना है। एक पत्र छाह आनंद या खुशियों का तुझे प्राप्त नहीं करना है, अर्थात जीवन के मार्ग में आने वाले प्रत्येक समस्या और कठिनाइयों का सामना तुझे स्वयं ही करना है। किसी के बिना सहारे के ही तुझे अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति करनी है। इसलिए क्योंकि तेरा जो मार्ग है, तुझे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति तूने जीवन के जिस मार्ग का अनुसरण किया है वह निश्चय ही कठिन है, कठिनाइयों से भरा है। तो इसलिए इस मार्ग पर चल करके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुझे साहस और दृढ़ता से आगे बढ़ना है, तनिक भी तुझे विचलित नहीं होना है। आइए देखते हैं अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम्हारे जीवन का जो मार्ग है, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने का जो मार्ग है वह बड़ा ही बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुझे अपनी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। और आने वाली समस्याओं का और जीवन में आने वाली समस्याओं का साहस और दृढ़ता से निराकरण करना चाहिए।
निराकरण करना चाहिए। आगे फिर चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि प्रत्येक समस्याओं का साहसपूर्ण और निष्ठता से उसका पालन करना चाहिए। जीवन के मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सी समस्याएं आएंगी, किंतु ऐसी समस्याओं से डरकर उससे भागा नहीं जा सकता, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी समस्याओं से न भागकर डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त होने वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए आने वाली समस्याओं को स्वयं दूर करना चाहिए। तो आइए काव्यांश 1 के बचे हुए कुछ अगले पंक्ति पर हम चलते हैं, किंतु आज का समय समाप्त होने वाला है। तो चलिए काव्यांश 1 के बचे हुए काव्यांश पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।